हेलो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे लड़की रेड स्कार्फ में लाइन एंड वॉश टेक्निक से। जैसे हर आर्ट वर्क्स को बनाने के लिए पहले हमें उसकी आउटलाइनिंग बनानी पड़ती है। तो पहले मैंने इसका हेड का स्ट्रक्चर लिया और लाइंस लगा के उसके जो फेस है उसका जो बेंट है, कहाँ वो झुकाव है उसका, उस पर मैंने थोड़ी लकीरें लगाई और उसका चश्मे की जगह मैंने बनाई। तो क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रही है तो मैंने उसके टोपी की जगह दे के आँख वगैरह बना के अब मैं स्कार्फ बना रही हूँ। ये बहुत क्विकली मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगी क्योंकि उसके बाद हम इंक से भी काम करेंगे। तो देख ताक के अपनी आँखों से नाप के मैं उसके फिगर पूरी बना रही हूँ। आपको किसी भी तरह का आर्ट वर्क करना है, चाहे वो ऑयल पेंट हो या वाटर कलर या एक्रिलिक, आपको ड्राइंग ज़रूरी आनी चाहिए। तो ये सब जो भी मैं कर रही हूँ वो बेसिक ड्राइंग ही है। आउटलाइनिंग की हम जो एक स्ट्रक्चर है एक फिगर का या फिर किसी भी चीज़ का, हम उसको पेंसिल से कैसे बनाएं। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं बोलूँगी कि आप रोज़ कुछ ना कुछ एलिमेंट लेके, कुछ ना कुछ आइटम फ़ोटो लेके आप उसको ज़रूर बनाएं। शुरुआत में फ़िगर्स बनाना या फिर पोर्ट्रेट्स तो बिल्कुल ना बनाएं। फ़िगर बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें प्रोपोर्शंस वगैरह काफ़ी देखने हैं। तो आप स्टिल लाइफ करें, पेड़ बनाएं, गाड़ियाँ बनाएं, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं घर पे वो बनाने की कोशिश करें या तस्वीरों से बनाएं और धीरे धीरे करके फ़िगर्स पे आए। लेकिन प्लीज़ रोज़ थोड़ी सी ड्राइंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप आगे, ये हमारा बेस है, सिंपल सी बात है, दिस इज़ द फाउंडेशन, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते, कहानी ख़त्म। अब देखिए, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है तो इसलिए मैं सिंपली फ्री हैंड से इस लड़की का पूरा स्ट्रक्चर बना पा रही हूँ, जिसमें अंदाज़े से उसके लेग्स की लेंथ, उसके हाथ कहाँ पे आने हैं, उसकी जो बॉडी का लेंथ है, मोटापा वगैरह सारा मैंने अपनी आंखों से नाप के अंदाज़े से कर दिया। इसी को ड्राइंग फ्री हैंड कहते हैं और आपको अंदाजे से ये करना आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से आप ना करें या फिर ना सोचें कि आपको डे 1 पे ही आ जाएगा, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोज़ रोज़, लेकिन आप प्लीज़ कुछ ना कुछ बनाएं। अब जैसे फर्स्ट लाइंस जो हैं हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं पेंसिल के, तो उसके ऊपर मैं एक ब्लैक पेन से काम कर रही हूँ, जो मेरा ब्लीड फ्री पेन है, जिसमें मैं अगर पानी लगाऊंगी तो वो जो फैलेगा नहीं। आप माइक्रोनिब पेन से भी कर सकते हैं। ये वाला जो स्टेप है इसको मैं थोड़ा सा गौर से या डेलिबरेटली डिटेल में कर रही हूँ कि क्योंकि ये तो मिट नहीं सकता। एनहेंस मैं धीरे धीरे करके जो मेरी पुरानी पेंसिल की लाइंस हैं उनके ऊपर ओवरडू कर रही हूँ, लेकिन ध्यान से, खिचड़ी नहीं पका रही या फिर अब मैं इतनी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि हाँ मेरे पास पेंसिल की लाइंस है तो दौड़ने लग जाओ, नहीं। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा स्लोली कर रही हूँ क्योंकि दीज आर परमानेंट लाइंस। और अगर कोई मेरे को करेक्शन करनी है पेंसिल के ऊपर, अभी ये वक्त है जब मैं कर सकती हूँ। तो आप देखें कि मैं कैसे धीरे धीरे बहुत ही डेलिबरेटली ध्यान से ये लाइनें बना रही हूँ। कभी भी जो कपड़ों का फ्लो है उसको आप एक ही लाइन में बनाएं, क्योंकि जैसे साड़ी की फॉल होती है, स्कार्फ का फ्लो है, वो सारा एक ही लय में आने में थोड़ा सा खूबसूरत ज़्यादा लगता है। अब जैसे बूट्स वगैरह हैं, मैंने वो जो लाइन है उसकी वो थोड़ी सी वॉबली बना रही हूँ। वॉबली मतलब हल्की सी हिली हुई, टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि अगर हम जब लाइन एंड वॉश करते हैं तो एकदम सीधी लाइनें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आप बिल्डिंग्स में भी देखें लाइन एंड वॉश के, तो वो जो लकीरें आती हैं वो हल्की सी वॉबली आती हैं। तो वही मैंने अभी किया, लाइनें जो हैं थोड़ी सी हिलाते हुए मैंने बनाई। अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने एक नॉर्मल पेन ब्रश में इंक ली और उसको थोड़ा सा पानी से डाइल्यूट किया और वो मैं रंग की तरह यूज़ करके भर रही हूँ। जहाँ जहाँ लगता है कि शैडो आएगा, जहाँ धूप नहीं आ रही है, जहाँ पे गहराई में थोड़ा डार्कनेस होगी, वहाँ वहाँ मैं ये रंग दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। जैसे आप देखेंगे मैं फटाफट ये काम कर रही हूँ। अब मैं पेन ब्रश लेके डार्कनेस जो है वो तुरंत
दाग बना रही हूँ। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करने का, जो बहुत गड़बड़ भी हो सकती थी, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो है ठीक ठाक निकल आया। इससे क्या हो रहा है, जो मेरी डार्क वैल्यूज़ हैं वो तुरंत आ रही हैं, तो मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि पहले कलर लगाओ फिर उसके ऊपर कुछ और करो। तो ये जो डार्क वैल्यू वो इमीडिएटली आ रही है, जो हम वाटर कलर्स में कभी नहीं करते हैं। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि ये इंक एंड वॉश है, बहुत ही डिटेल्ड और रियलिस्टिक काम नहीं है, ये एक क्विक स्केच है। इसलिए मैं ये पेन ब्रश से थोड़ी बहुत लाइनें इधर उधर मार्क्स दे रही हूँ। देखिए कितनी जल्दी से ये डार्क वैल्यूज़ आ गई हैं और बहुत बुरी भी नहीं लग रही हैं। ये मैंने निक पेन से थोड़ा सा लाइंस दे रही हूँ। अब ये जो लाइंस हैं ये स्क्रिबल लाइंस हैं, विच मीन्स जैसे हम पेंसिल से स्केचिंग करते हैं उसी हिसाब से मैं अपने निप पेन से थोड़ी जिगजैग मार्क्स एट्सेट्रा दे रही हूँ। और ये मैं निप पेन इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि फाउंटेन पेन या निप पेन से ना आप थोड़ा स्लोली काम करते हैं, आपको काबू में रहना पड़ता है, आप बहुत जल्दी नहीं भागते हैं जैसे पेंसिल में भाग सकते हैं। और मुझे इस वक्त कंट्रोल चाहिए। मेरी एक टेंडेंसी है बहुत जल्दी भागने की या काम करने की, तो इससे मैं थोड़ा सा अपने आप को लिमिट कर पाती हूँ नेचुरली। इस वक्त आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो हम मार्किंग्स दे रहे हैं निप पेन से या फाउंटेन पेन से, वो ओवरडू ना कर दें, क्योंकि क्या होता है ओवरवर्क करना बड़ा आसान है कि भाई करते रहो, हमें पता ही नहीं है कि कब रोक देना है। कभी कभार लेस इज़ मोर, तो हमें वो देखना है कि हमें ये छोड़ना कब है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि उसके फोल्ड्स और लाइंस वगैरह चाहिए इफेक्ट के लिए, वो देखें, बाकी मुझे छोड़ देना है। अब आप देखें जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा। एंड थोड़े बहुत मार्किंग्स फॉर बेटर इफेक्ट दे रही हूँ, जहाँ डार्कनेस चाहिए शूज़ के एंड में वो दे रही हूँ। एंड प्रीटी मच हमारा ये काम आउटलाइनिंग वाला ख़त्म होता जा रहा है। उसके जो स्टॉकिंग्स हैं उसको थोड़ा मैं हैशिंग दे रही हूँ। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था टूल देने का तो दे दिया, और बाद में लगा कि चलो इफेक्ट ठीक ठाक आ गया। उसके जो कोट है उसके नीचे और लेग्स के ऊपर ऑफ कोर्स लाइट नहीं जा रही है, तो थोड़ा डार्कनेस और दिया। और अब बात आई है चश्मे की, तो चश्मे को पूरा काला करा। कुछ कुछ बाल बिखेरे और हमारा काम खत्म। अब मैंने रेड कलर लिया है पेंट ब्रश पे, और उसके स्कार्फ में मैं बिल्कुल फ्लैट, मतलब बिल्कुल ही एक ही रंग सब जगह नहीं डाल रही हूँ। ब्रश उठा के थोड़े अलग अलग वैल्यूज़ में मैं रंग छोड़ रही हूँ, कहीं पे हल्का कहीं पे गाढ़ा, क्योंकि अगर आप कपड़ा देखें तो वैसे ही होता है, कहीं हल्का और कहीं गाढ़ा ही होता है, विच मीन्स कहीं आपको रोशनी ज़्यादा आ रही है कम आ रही है उस हिसाब से। तो अभी काम है हमारा मफलर के ऊपर, और जो सेकेंड लेयर ऑफ रंग है उसको मैंने थोड़ा इधर उधर दिया। अब क्या था, मैंने स्पैटर का और बैकग्राउंड का काम आप रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मैं अपनी दूसरी ड्राइंग से वो आपको दिखा रही हूँ। मैं जैसे इंक लेके थोड़ा सा पानी से मिक्स करके मैंने बैकग्राउंड दिया, थोड़ा डाइल्यूट करके, और अभी थोड़ा और रंग लेके मैं इसको स्पैटर कर रही हूँ। आप देखें किस तरह से मैं छिड़काव कर रही हूँ। ये मैं अपने आज की ड्राइंग में करना भूल गई थी, तो किसी और वीडियो से मैं आपको ये वाली टेक्निक बता रही हूँ। इस तरह से आपको ज़्यादा पानी और ज़्यादा कलर करके स्पैटर करना है। ये है आज का हमारा फाइनल आउटपुट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए वीकली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।